नमस्कार दोस्तों, मानपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर कार्तिक मास का महात्म्य चल रहा है, जिसका आज 7वां अध्याय है। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। यदि आपको बाकी अध्याय सुनने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, अध्याय कुछ इस प्रकार है। मंगलकारी श्री हरि प्रभु का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय बताऊं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले व्यक्ति को संक्षेप में इन नियमों का पालन करना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। व्रती को उस प्रकार के सभी मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीले पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य यात्राएं नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा एवं गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान एवं दान किए हुए भोजन ग्रहण नहीं किए जाने चाहिए। किसी भी चुगली और निंदा से बचना चाहिए। किसी भी जीव के मांस को छूना नहीं चाहिए। पान, कंथा, चूना, नींबू, मसूर, बासी एवं झूठे अन्न का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी, भैंस के अतिरिक्त किसी भी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी, केवल उससे ही पका हुआ भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल पर भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्थी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन शरीर पर तेल लगा सकते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चंडाल, पापी, मलीच, पतित, व्रतहीन, ब्रह्मद्रोणी और नास्तिकों से बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत अवश्य करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। प्रति व्यक्ति को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तृणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को शाक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला व्यक्ति यदि ऊपर दिए गए किसी भी शाक का सेवन करना चाहता है तो पहले उसे ब्राह्मणों को देकर ग्रहण करना चाहिए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवादि एकादशी को पहले कही गई विधियों के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जिन्हें सिंह की गर्जना में हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत करने वाले व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत, यज्ञ एवं 1000 की संख्या में किए जाने वाले इनकी तुलना में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा करने के लिए अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाले व्यक्ति की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ भी रहता है वहीं उसे पूजा करनी होती है, वहीं उसका फल मिलता है, सारा यश वहीं फैलता है। उसके निवास पर भूत पिशाच आदि भी नहीं आ पाते। विधि पूर्वक कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को पूर्ण का वर्णन ब्रह्मा जी ने इस प्रकार किया है। मैं उसमें करने में असमर्थ हूँ। यह व्रत सभी पापियों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पुत्रादि देने वाला है और धन धान्य की पूर्ति करने वाला है। तो ये था कार्तिक मास का 7वां अध्याय। आपसे फिर मिलेंगे 8वें अध्याय में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बोलिए हरे कृष्णा, हरे राधे, राधे राधे।